nose in a day? मैं ऑन यस की बात ही नहीं कर रहा आपसे। 2 लोगों की ना रोज सुनने की तैयारी करो कि डेली आपको 2 लोग मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मेरा काम करने का तरीका अलग है यार, मैं यस की तैयारी नहीं कर रहा आपसे। 2 लोग आपको रोज मना करें, ऐसा कुछ करो आप इस काम के लिए, कम से कम 2। अगर 5-6 मना कर दे तो आहा लाठी लग गई। एमएलएम में लोग हाँ कैसे हो इसकी तैयारी कराते हैं, मैं एमएलएम में ना कैसे हो इसकी तैयारी कराता हूं। क्योंकि जब आप हाँ की तैयारी करते हैं ना, और 90% तो ना होनी है साली, चाहे जो मर्जी तैयारी कर लो। तो तैयारी हाँ की करते हैं, होता ना है तो दिल दुखता है। अब जब तैयारी साला ना की कर रहे हैं तो बड़ा मजा आएगा यार, जिसकी तैयारी करी थी साला वही चोर है। तो जैसे ही आप पहले आदमी को प्लान दिखाओ और वो हाँ कर दे तो तुम्हें दुख होना चाहिए यार, ये तो अभी से हाँ कर रहा है भाई, अभी सोच ले एक बार, हमको 2 ना चाहिए रोज की। 3 सूत्र हैं और ये बेसिक कोर्स बता रहा हूं मैं। आप इस 3 सूत्र को पकड़ के सिर्फ 6 महीना धंधे में गुजार, ओनली 6 months by working on 3 principles। 250 लोगों का लिस्ट, खोपड़ी में 10:1 का रेशो, और 2 लोगों की ना रोज इकट्ठा करना। अगर आप दोस्तों 6 महीने तक सिर्फ इन 3 चीजों को फॉलो अप करके, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपका कोई बाल वाका नहीं कर सकता है धंधे में, आप पैसे कमा सकते हैं। सिंपल है, आसान नहीं है। ये सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। देखो मैम, अगर पैसे कमाने आसान होते तो सब कमा लेते हैं। मर्सिडीज चलाना आसान होता तो सब चला लेते है ना। रिच लाइफ जीना आसान होता तो, क्योंकि जीना तो सभी चाहते हैं ना। आसान नहीं है, सिंपल है यार। ये इसमें मुश्किल क्या है आपको यार? कितना बढ़िया काम है, जितने तुम्हारे पैसे लगने के सारा लग चुके हैं, अब और तो लगने नहीं है। अब खेलो ना यार, अब मजा करो बाजार में जाके, किसी को दिखाओ, किसी की ना सुनो, किसी की गालियां सुनो, एंजॉय करो इस बिजनेस को। अब लगना कुछ है नहीं, जो लगना था वो। अब क्या करो, तुम्हारी नींद हमने हराम कर दी, तुम दुनिया की हराम करो जाके। अब प्रपंच करो, अब बाजार में हंगामा करो, अब लोगों की नींद खराब करो। तुम्हारी हमने खराब करी है, तुम यही करना है और बाजार में करना है। कम से कम दिन में 5-7 को रगड़ो रोज। ये तो मैं 2 नाम मिनिमम बता रहा हूँ। जो ज्यादा ना इकट्ठी कर सका इस बिजनेस में वही कामयाब हो जाएगा। बस ज्यादा हाँ के पीछे वाला भागने वाला आदमी मर जाता है, आज ही मरेगा कल भी मरेगा, क्योंकि हाँ मिलेगी नहीं उसको। 9 तो ना ही करने वाला है उसको, लेकिन वो लेने क्या गया था तो रोएगा कि नहीं, दिल को तकलीफ होगी ना। और जब लेने ही ना जाएंगे तो बैक ऑफ द माइंड पता होगा 9 ना के बाद 1 हाँ। इसकी मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, गारंटी है, कहीं लिखवाना है लिखवा लो, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, 10 में से 9 ना के बाद 1 हाँ मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी व्हाइट पेपर में मुझसे लिखवा लो कि 20 लोगों को आप प्लान दिखाओगे तो 2 एनरोल होंगे ही। किसी के हो सकते हैं पहले 20 में से पहले 4 और 7 नंबर हो, किसी का हो सकता है 11वां और 14वां नंबर हो, किसी का हो सकता है पहला और दूसरा ही नंबर हो, किसी का हो सकता है 19वां और 20वां। अपने अपनी किस्मत हो सकती है, अपना अपना काम करने का तरीका हो सकता है, अपने अपने स्टार हो सकते हैं, है ना। कि किसी का 2 नंबर कोई भी हो सकता है ना। वो तंबोला कि मैं किसी का नंबर पहले निकलाता है, किसी का, लेकिन सारा निकलता सबका है। निकलता सबका है ना। अगर वो 100 के 100 आप 100 के 100 नंबर निकाल लो तो सबकी पर्ची कटेगी कि नहीं कटेगी? सबकी कटती है, सबकी कटती, कटेगी ही। प्रॉब्लम क्या होता है, 90% लोग साला खेल बीच में से छोड़ के भाग जाते हैं। इस खेल को पूरा खेलिए बस, सबकी पर्ची कटेगी, सबकी मर्सिडीज आ सकती है। मैंने तो यही सीखा यार, प्ले फुल गेम, बीच में बैकआउट मत करना। हारता वही है, मरता वही है, फेल वही होता है जो बीच में ही बैकआउट करे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो 3 बातें हैं। पहली बात जोर से बोलोगे, क्या लिखा है? 250 लोगों की मिनिमम, ये मिनिमम लिस्ट है, मिनिमम 250। गोलियां तो कितनी मर्जी ले जाएंगे ना, मिनिमम 250। और कब बनाएंगे? आज ही।
और आपको मजेदार बात बताऊं, 90% आज भी नहीं बनाएंगे। अब वो 90% कौन है मेरे को नहीं पता। अब आप बोलोगे क्यों, आपको कैसे पता है? अरे हमको पता है, फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते, फंडामेंटल वही रहेंगे। मैं एक किताब 100 लोगों को रेफर करूंगा, 10 खरीदेंगे, 90 नहीं खरीदते। वो डेटा सेम रहता है, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन डेटा वही रहता है। 10% लोग खरीदेंगे, 90% लोग नहीं खरीदेंगे। अब ये हो सकता है कि वो 10% लोग सारे यहाँ हो और 90% लोग यहाँ हो ही ना, ऐसा हो सकता है। तो आपने खरीदना है ऐसा समझ लो। 250 लोगों का लिस्ट बनाना है, रात आ जाइए, मस्त नहा के, मस्त नया पेन लीजिए, नया डायरी लीजिए, मस्त तैयारी से अपने रूम में बैठिए जहाँ आपको बैठना पसंद है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस बिजनेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये कैजुअली मत करिए। लोग गंदा सा पेपर लेते हैं, छोटा सा, वही अपना लव लेटर लिखना चालू कर देते हैं। 5-7 का नाम लिखा डॉक्टर वाली लैंग्वेज में, अब छोड़, मतलब खुद ही सोचते हैं साला ये करेगा, खुद ही कहते हैं नहीं करेगा, खुद ही नेगेटिव है। मतलब सारे ज्योतिषी हो जाते हैं लिस्ट बनाते हुए, नाम लिख रहे हैं सुरेश कपूर, ये नहीं करेगा, रमेश कपूर, इसके बस की नहीं। आप समझ रहे, लिस्ट ऐसे बनाते हैं लोग, मतलब खुद ही सोच रहे हैं सीता ये नहीं करेगी, गीता ये तो कतई नहीं करेगी। अब जैसे ही 5-7 नाम लिखे, कल बनाएंगे, कल देखते हैं ना, ऐसे करते हैं नहीं करते। All simple things are not easy. Always remind this line. सिंपल है, 1 घंटा अगर आप ईमानदारी से बैठ जाए तो लिस्ट बना लो, और बनाते वक्त खोपड़ी मत लगाना ये करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमको कराना थोड़ी है यार उसको, हमने तो सुननी है उससे। जिसके बारे में आप सोच रहे हो नहीं करेगा उसका तो सबसे आगे लिखो। जिसके बारे में आप सोच रहे हो नहीं करेगा उस साले का सबसे आगे लिखो। आप सोच रहे हो जो करेगा उसका आगे लिखो। तकलीफ तभी होती है जब आप सोचते हो करेगा और वो साला नहीं करता, तभी तो तकलीफ होती है ना दिल को। आपने प्रपोज किया, सोच रहा लड़की हाँ कर देगी, रैपिड मारा कान में, तो तकलीफ हो गई है ना। अब आप ये सोच के जाओ कि सोना मना करेंगे, कि कम से कम 20 बार मना करेगी तो हाँ होगी, तो मना करेगी तो आप बोलेंगे कल फिर आऊंगा फिर करियो। तो लड़की भी कंफ्यूज है कि मना करना है कि हाँ करना है। वो कहेगी मैं मना कर रहा हूँ, हमको पता है रे, हम कल फिर आएंगे तेरे 4 दिन बाद फिर जा, हाँ करेगी। वो कहेगी नहीं, अरे हमको पता था 4 होगी। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है नाटक। तो करता था एक बार तो बोले कि चल ठीक है इसको हाँ ही कर देगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि आपको ना सुननी पड़ी। देखो मैं अभी ऑडी में गया, मेरा एक वर्कशॉप था। आजकल मैं अच्छे जगह वर्कशॉप कर रहा हूँ, व्यक्ति की गुडविल ठीक ठाक हो गई है बाजार में। तो मैं वर्कशॉप पे गया तो सेल्स एनहांसमेंट ट्रेनिंग था 1 घंटे का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर सेल्स कैसे बढ़ानी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा सिंपल तरीका है यार सेल्स बढ़ाने का। तो उसने क्या, तो मैंने बोला आप गाड़ी बेचते हो? बोला हाँ हम गाड़ी बेचते हैं। कितने रुपए का स्टार्ट होता है? बोला 35 लाख रुपए से हमारा बेस मॉडल स्टार्ट रहता है। तो बहुत सारे लोग बैठे थे सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल में। तो उन्होंने मुझे बोला सर ये कुछ ऐसा बता दो कि सारा टेंशन खत्म हो जाए। मैंने कहा आप गाड़ी बेचो मत। बोला सर बेचो मत, हाँ सिर्फ दिखाओ। क्योंकि जब तुम बेचने के हिसाब से बताते हो ना तो तुम्हारे कुत्ते की तरह जीभ बाहर आ जाती है। क्योंकि तुम्हारे हाव भाव में, बॉडी लैंग्वेज में वो दिख जाता है कि तुम साला पेलना चाह रहे हो उसके बारे में। तुम कितना ही छुपाओ लेकिन वो प्रकट हो जाता है कहीं ना कहीं से ना कि तू इसको माल। तुम बेचने के हिसाब से मत बात करो, तुम दिखाने के हिसाब से बात, तुम फीचर बता दो बस। और एक बात खोपड़ी में फिट कर लो, 30 ना सुननी पड़ेगी, 1 हाँ के लिए। 30 ना अगर एक ही दिन सुन सको तो 1 गाड़ी रोज बिकती है। तुम हाँ इकट्ठी करने की तरफ मत जाओ यार। सेल्स में तुम ना इकट्ठे करने की तरफ चलो। ये सेल्स का नया तरीका है बिजनेस करने का, तो तुमको कभी तकलीफ नहीं हो। तो एक आदमी ने गाड़ी देखने के बाद मना कर दिया, उसका आप बोलो थैंक यू वेरी मच। वो बोल रहा साला पागल, हम उसको मना कर रहे हैं, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। हम बोल रहे हैं 1 कम हो गया, हमको पता है। 30 ना सुनने की ताकत डालो, 1 गाड़ी तुम्हारी बिक जाएगी। अब तुम अपना खोपड़ी इसमें लगाओ कि 30 ना जल्दी से जल्दी कैसे हम सुन सकें। और ना सुनने के लिए अपने पूरी इंफॉर्मेशन उसको प्रॉपरली दो।
गाड़ी का A to Z उसको फीचर्स बताओ, है ना। फिर उसको बोलो सर आप खरीदना चाहेंगे तो ये हमारा नंबर है, अगर आपको चाहिए तो ये हमारा नंबर, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। और अपना फॉलो अप करो, दैट्स इट। बेचने का कोशिश मतलब उसको आपकी बातों से झलकना नहीं चाहिए कि ये हमको बेचने का कोशिश है, हालांकि बेच ही रहे हैं अपन, हालांकि अपन बेच ही रहे हैं, लेकिन बेचते हुए दिखने नहीं चाहिए। अब वो मैं ऐसे एग्जांपल यहाँ देना नहीं चाहता, लेकिन गड़बड़ हो जाती है। फिर वो प्यार करना है, लेकिन लड़की को लगना नहीं चाहिए कि पीछे भाग